ब्रूतागमन कारणम। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः। अपने माता पिता परिवार को तुमने छोड़ दिया, गलत किया गोपियों, अपने अपने घर जाओ। पति परिवार को छोड़ना सही नहीं है। भगवान ने कहा पति कैसा भी हो पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। मैया पति कैसा भी हो क्या उसे छोड़ देना चाहिए? आप लोगों ने छोड़ तो नहीं दिया अपने पति को। और पत्नी कैसी भी हो क्या उसे छोड़ देना चाहिए? ना पत्नी छोड़ो ना पति छोड़ो। छोड़ना है तो अपनी इच्छाओं को छोड़ दो, अपनी बुराइयों को छोड़ दो। जीवन में सुख ही सुख है। पत्नी कैसी हो पति कैसा हो, नारी को कभी पुरुष का परित्याग पति का परित्याग नहीं करना चाहिए और पुरुष को कभी पत्नी का। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, लिखा हुआ है भागवत जी में। दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। अच्छा, हम पति पत्नियों के रिश्ते के लिए बातें हमेशा करते हैं कि आप पति पत्नी ऐसे रहो। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज जी आप पति पत्नी के बारे में ज़्यादा बोलते हैं। हमने कहा क्या करें, भागवत जी में ये भी तो लिखा है कि पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए। फर्क इतना है कि हम थोड़ा विस्तार से कहते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए, वरना लिखा तो सब कुछ है आप लोगों के लिए। ये सब्जेक्ट भी देखो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुम अपने पतियों को छोड़कर आई हो, जाओ अपने घर, पतियों को नहीं छोड़ना चाहिए। रामचरितमानस में भी अनुसुईया माँ ने माता सीता को ये उपदेश दिया कि पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना कैसा हो, अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो कभी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। मैया आप लोगों ने छोड़ तो नहीं दिया, सेवा करती हो कैसे? पति की सेवा कैसे करती हो आप? पांव दबाती हो पति के? मैया पांव रोज के कभी कभी, पूरे साल? आप चरण दबाती हो पति के? कभी कभी। मैया आप दबाती हो पति के चरण? आप दबाती हो? नहीं नहीं दबाती। आप दबाती हो पति के चरण? आप दबाती हो मैया? आप दबाती हो? रोज के कभी कभी? हाँ, पति की सेवा रोज करना चाहिए और ऐसे सेवा करना चाहिए जैसे माता लक्ष्मी नारायण की सेवा करती हैं, रोज नित्य चरण सेवा। पति की सेवा ऐसे जैसे लक्ष्मी जी नारायण की सेवा करती हैं। अच्छा, पति, चलो स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, तो पति का धर्म क्या है आप बताओ? पति का धर्म क्या होता है? नारी को मारना? नहीं। फिर नारी का सम्मान। कैसा सम्मान? कितना सम्मान? आप अपनी पत्नी को क्या मानते हैं? इनको बताने दो। सम्मान करते हो अपनी पत्नी का? क्या मानते हो अपनी पत्नी को? क्या गणेश? लक्ष्मी मानते हो? सही। वो तो शिकायत कर रही थी कि आप लड़ते भी हो कभी कभी। तो लक्ष्मी से कौन लड़ता है? पति को चाहिए कि आप अपनी पत्नी को लक्ष्मी स्वरूप माने और सदा उसको खुश रखने की कोशिश करें। पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को नारायण माने और पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी को लक्ष्मी माने। तो तुम ही हो लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान, तुम ही हो। गृहस्थी कैसे चलानी है? गृहस्थाश्रम बुरा नहीं है, गृहस्थी चलानी नहीं आती इसलिए लोग परेशान रहते हैं। पत्नी का सम्मान पति करे, पति का सम्मान पत्नी करे, पत्नी का सम्मान पति करे। एक दूसरे के लिए साइकिल में दो पहिए हैं, दोनों ठीक चलेंगे तो यात्रा होगी। एक पंचर हो गया तो नहीं घसीटना पड़ेगा। पत्नी और पति दोनों समझदार होंगे तो गृहस्थी चलेगी। अच्छा बताओ, पति पत्नी में ज्यादा समझदार किसका होना जरूरी है? पति पत्नी दोनों में ज्यादा समझदार किसका ज्यादा समझदार होना जरूरी है? आप बताओ, आप बताओ भैया। सफेद कुर्ता सफेद, किसका? पति का। आप बताओ, पति का, पत्नी का? आप नहीं रहेंगे समझदार। पत्नी करे सब जो करे, तुम कुछ नहीं। बेटा आप बताओ, आपकी शादी हो गई? चलो बताओ क्या विचार है आपका विवाह के लिए? पति पत्नी में ज्यादा समझदार किसका होना जरूरी है? पति का या पत्नी का? पति का समझदार। मैया बताओ किसका समझदार होना ज्यादा जरूरी है? दोनों का? नहीं, दोनों का तो पता ही है, एक निर्णय लेना है आपको, दो नाव में ना चढ़ो। पति का, पत्नी का? आप बताओ,
पति का, हमें लगा आप सही बताओगी। किसका? पति का। ये मैया बताएंगी पीली सी, पति का। तुम नहीं समझदार रहोगी। हाँ, गृहस्थी चलाने के लिए अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं ये 100 कम से कम 20 करोड़ की बात है। 20 करोड़ का ज्ञान दे रहा हूं आपको फ्री में, ले सको तो ले लो, जीवन भर काम आएगा। पति पत्नी में ज्यादा समझदार, कोशिश ये करो दोनों समझदार हों, दोनों की समझदारी बहुत अच्छी है, परंतु ज्यादा समझदारी का परिचय स्त्री के पास होना चाहिए। जैसे घर की स्त्रियां ज्यादा समझदार, ज्यादा मैच्योर, ज्यादा जिम्मेदार होती हैं, वो गृहस्थी बड़ी सुव्यवस्थित ढंग से चलती है। क्यों? क्योंकि पुरुष के कंधे पर एक कुल की जिम्मेदारी होती है, स्त्रियों के कंधे पर 2-2 कुलों की जिम्मेदारी होती है। इसलिए स्त्री का पुरुष की अपेक्षा ज्यादा मैच्योर होना जरूरी है, समझदार होना जरूरी, क्योंकि गृहस्थी पुरुषों से तो है, पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों से गृहस्थी है। जैसे घर में स्त्री ना हो वो घर घर नहीं होता। घर ईंट पत्थर माटी रोड़ी पत्थर का नहीं, घर स्त्री से होता है। इसलिए स्त्री का समझदार होना पुरुषों से कहीं ज्यादा जरूरी है। पुरुष भी समझदार हो तो सोने में सुहागा है, इसलिए स्त्रियों का समझदार। इसलिए हमारी माताएं बहनें, आपका समझदार, आप ये ना कहा करो हमारा पति हमें डांटता है। पुरुषों को चाहिए कि आप अपनी पत्नियों को डांटा ना करो, और डांटा करे पति तो आप शिकायत भी ना किया करो, क्योंकि प्यार यदि आपसे करता है तो डांटेगा भी आपको, डांटने पड़ोसन को तो जाएगा नहीं। क्यों जी? सही है? आपका पति आपको डांटता है क्या? डांटते हैं? डांटते हैं आपको? प्यार करते हैं कि नहीं आपको? प्यार आपको करेंगे तो डांटेंगे भी आपको। तो आपको जब डांटते हैं तो आप क्या कहती हो? मैं मार के चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। इसलिए गृहस्थी एक की समझदारी से नहीं, दोनों की। पत्नी की समझदारी ज्यादा चाहिए गृहस्थी में। इसलिए पति जब कुछ बोला, हम तो कहते हैं एक सूत्र आपको दे रहे हैं। आप कितने लोग चाहते हैं कि हमारे घर में झगड़ा ना हो? मैं आपका झगड़ा बिल्कुल बंद करा सकता हूं टोटली, यदि आप मेरी बात पर अमल करेंगे तो। कितने लोग घर के झगड़े, चाहे सास बहू का हो, पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, सारे झगड़े में आज बंद करा सकता हूं। किसको सूत्र सुनना है, बंद करना है? तो एक उपाय, आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। करेंगे? एक उपाय बता रहा हूं, झगड़ा कभी नहीं होगा आप लोगों के घर में। उपाय करने को तैयार हैं? सरल। कौन कौन करेगा? चलो अपनी एक उंगली उठाओ, ये वाली, दाहिने हाथ की बाएं हाथ की कोई भी एक उंगली उठाओ और इसे उठाकर यहां रखो। यदि आपने ये वाला उपाय किया, कोई कुछ बोले अपने को टुप्पई टाप रहना है। यदि आप टुप्पई टाप रह गए तो हर झगड़े से बच जाओगे। फिर झगड़ा हो तो बताना मेरे से। झगड़ा तब होता है जब आप बोल जाते हैं। अरे बोलने से महाभारत हो गया पगले, बोलने से क्या हो गया? हाँ, बोलने से हो गया महाभारत। नहीं बोलते तो अंधों के अंधे होते हैं, यही तो बोल गई ना द्रौपदी। लो हो गया। इसलिए टुप्पई टाप रहो। तो कितने लोग आज से ये वाला अभ्यास करेंगे? करोगे? आज से उपाय, पति गाली दे तो पति की तरफ धीरे धीरे देख के मुस्कुराओ, बस ज्यादा भी ना हंसना, नहीं और गुस्से में आएगा। चुप रहो। आज पति का दिमाग खराब है, तुम अपना काहे करती हो? उसका खराब है, तुम अपना ना करो। आज चुप रहो। जब कल उसका ठंडा हो जाए कल तुम बात करना। कल काहे कुत्तों की तरफ भौंक रहे थे? शांति से बात करो। समझदार लोग ना सही वक्त पर, लोहा जब गर्म होता है ना तभी हथौड़ा मारा जाता, चाहे जब हथौड़ा नहीं मारा जाता। क्यों मेरी माँ? लोहा जब गर्म होगा तभी तो हथौड़ा मारा जाएगा। यदि तभी हथौड़ा मारा गया तो जो आकार देना चाहते हो वो बनेगा। यदि गलत समय पर हथौड़ा मारा तो लोहा टूट जाएगा। पति भी गुस्से में है और तुमने भी स्वरूप दिखाया भद्रकाली का, तो रिश्ते टूट जाएंगे, तलाका तलाकी हो जाएगा।
इसलिए अभी पति गर्म है, हथौड़ा मारना मतलब अभी पति, अभी हथौड़ा मारने का टाइम नहीं आया, अभी चुप रहो। अभी ये दूसरे प्रकार से गुस्से में है, तो अलग। जब ये वाला गुस्सा उतर जाए, दूसरे प्रकार का भाव हो, तब आप फिर समझदारी से बात कीजिएगा। इसलिए समय देखना चाहिए कि कब बात करने, कौन सी बात कब कहने का कब सही वक्त है। सही वक्त पर कही गई बात असरदार होती है। सही बात भी आप गलत समय पर कहेंगे तो समझ नहीं आएगी। सही बात कहिए, पर सही बात कहने का वक्त भी सही होना चाहिए। गलत समय पर सही बात कहेंगे तो बुरी लग जाएगी। ये बात कौन कौन समझ रहे हैं हमारी इस बात को? थोड़ा आप लोग समझा करो गृहस्थी को। देखो कितनी गहराई से जानना पड़ता है गृहस्थी को। छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग सब जानते हैं, कभी गौर नहीं करते। आप व्यर्थ में गुस्सा करते हैं, बड़बड़ाते रहते नहीं। जहां जरूरत क्रोध की है वहां क्रोध करो, जहां जरूरत क्रोध की नहीं है वहां बिल्कुल ना करो। क्रोध करना अच्छा है या बुरा है? जोर से, जोर से, जोर से। अच्छा है, क्रोध करना बहुत अच्छा है। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, भीष्म पितामह को क्रोध करना चाहिए था या नहीं? नहीं किया। जहां करना था वहां नहीं किया, इसलिए बाणों की सैया मिल गई। इसलिए कहता हूं तुम भी गुस्सा किया करो, पर वहां जहां पर जरूरत है क्रोध की, जहां जरूरत नहीं है वहां टुप्पी टाप। यदि सही वक्त पर क्रोध करोगे तो तुम्हारा क्रोध भी पूज्य हो जाएगा। बताओ किसके क्रोध से भगवान मिले? वो कौन था जिसने क्रोध करके भगवान को पा लिया? नाम बताओ। महिषासुर। मैया बताओ मेरी प्यारी मां। जटायु, जटायु के सामने रावण ने सीता का हरण किया, वो देख लिए तो जटायु गुस्से में दौड़े, रे रे दुष्ट ठाण के नोई, खड़ा हो जा, तूने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया। और जटायु ने रावण पर गुस्सा किया कि तूने गलत किया, और गुस्सा करके पंखों से जो दे मारा। पहली बार में तो रावण गिर गया, बाद में वो कृपाण से जटायु के पंख काट दिया। पंख कट गए अलग विषय है, पर क्रोध सही वक्त पर किया। अरे सीता माँ की लाज नहीं बचा पाई, जटायु ने नहीं बचा पाए, अलग विषय है, पर बचाने की कोशिश तो की। पितामह भीष्म से अच्छे थे जिन्होंने कोशिश तक नहीं की द्रौपदी की लाज बचाने की। गुरु द्रोणाचार्य से तो अच्छे थे कि उन्होंने कोशिश भी नहीं की। पक्षी होकर जटायु ने कम से कम कोशिश तो की। इसलिए क्रोध अच्छा है, पर अच्छी जगह पर अच्छे काम के लिए किया जाए तो। ईश्वर ने कुछ भी बुरा नहीं बनाया, तुमसे उपयोग करना नहीं आता, इसलिए तुम कहते हो ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा। ना काम बुरा, ना क्रोध बुरा, ना लोभ बुरा, ना अभिमान बुरा, सब अच्छे हैं, पर सबका तुमने उपयोग गलत गलत किया, इसलिए तुम्हें बुरा लगता है। तो आपको क्रोध करना चाहिए कहां? जहां जरूरत है। बच्चे नहीं सुन रहे हैं, थोड़ा डांटना पड़ता है, गुस्सा दिखाना पड़ता है। क्यों मेरी मां? वहां गुस्सा करना ठीक है, पर आप अपने पति को मारने लग जाओ, सुनता नहीं है, वो वाला गुस्सा ठीक नहीं है। सास को आप मारने लग जाओ, ये गुस्सा गलत है। अपने से बड़ों को आप डांट नहीं सकते, सही बात बता सकते हैं, आप चुप रह सकते हैं, सही ज्ञान सबको दे सकते हैं, सास को समझाओ, पति को समझा सकते हैं, पर डांटने का और मारने का अधिकार आपको नहीं है। इसलिए कहाँ क्रोध करें, कहाँ ना करें, कहाँ बोलें, कहाँ ना बोलें, सब जगह बोलना भी नहीं चाहिए। कहाँ हंसें, कहाँ ना हंसें। गलत जगह पर हंस दोगे तो महाभारत हो जाएगा। द्रौपदी को हंसी आ गई, महाभारत हो गया। तो गलत जगह पर हंस भी नहीं सकते आप, तो कहाँ हंसना है, कहाँ नहीं हंसना, ये भी विषय है। इसलिए मेरी माँ थोड़ा टाइमिंग समझो। तो आपके पति जब कुछ बोला करेंगे आपको, तो आप क्या करोगी मेरी माँ? आप क्या करेंगे? सही रहेंगे कि नहीं? आप क्या करेंगे जब आपकी पत्नी आपको कभी डांटेगी? बिल्कुल टुप्पी टाप रहना। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे जब आपकी पत्नी कुछ बोले आपको, और आपके पति जब बोले तो आपको फिर लड़ाई हो तो बताना।